पैसा कमाना फिर भी उतना मुश्किल नहीं है जितना कि उसको बचाना और उसको बढ़ाना है। लोग पैसा कमा लेते हैं परंतु उसको ठीक से बचा नहीं पाते, और बचा भी लेते हैं तो उसको बढ़ा नहीं पाते। आप कहोगे सर बढ़ाने का क्या मतलब है, बढ़ कैसे सकता है पैसा? पैसा तो जो है उतना ही है, थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट बैंक देता है वो है ही नहीं। सिर्फ बैंक का इंटरेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट नाम की भी एक चीज़ होती है जहां आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सको तो हो सकता है कि आपका जो बचा हुआ पैसा है, आज आपका पैसा बैंक में है, 10% रिटर्न मिल रहा है फॉर एग्जांपल, या 5% मिल रहा है, 7% मिल रहा है, पर हो सकता है हम एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जहां पर यही रिटर्न 15, 20, 25, 30, 50 इनफैक्ट डबल या डबल से ज़्यादा भी रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल, और सिर्फ हम अपने मूलांक से ये चीज़ जान सकते हैं कि हमें कौन से फील्ड में किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी वजह से हमें रिजल्ट अच्छे। अच्छा, अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इमीडिएट रिटर्न की बात नहीं कर रहा, शेयर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा कि आज 100 शेयर खरीदे कल बेच दिया उनको 10% हाइक में, नहीं। यहां मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं कि जब हम 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक विजन लेके चलते हैं तो हमें बहुत अच्छे उसमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको जो करना है वो करिए, मैं यहां लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की कि भैया मुझे इन्वेस्ट कहां करना चाहिए, कौन सी फील्ड में, किस प्रोडक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मुझे रिटर्न बहुत अच्छे मिल सके। कई बार हम सोचते हैं ना, सुनते हैं, अरे यार वो शेयर खरीदा था 5 साल पहले, आज उसका कीमत इतना हो गया, उतना हो गया। बिटकॉइन की बात करते हैं, आजकल बिटकॉइन बहुत ज़्यादा रेट बहुत ज़बरदस्त हो चली है। आज से 4-5 साल पहले उसकी रेट 1/4 थी या 1/3 थी। जिसने 2020 या 21 में 25 लाख में एक बिटकॉइन खरीदा होगा, आज वो 1 करोड़ रुपए का उसका है। तो इस तरीके की कौन सी चीज़ें हैं, पर क्या इसके अंदर सबको रिजल्ट मिला? नहीं, बहुत सारे लोगों ने तो बिटकॉइन में जितने पैसे लगाए थे वो हटा लिए कि भैया ये तो सब बेकार है, परंतु जिन्होंने लगा के रखे थे वो आज करोड़पति हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे अलग अलग कमोडिटीज़, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होंगी जिसमें जब आप इन्वेस्ट कर देते हो और छोड़ देते हो 4-5 साल, 10 साल के बाद वो आपको मल्टीफोल्ड रिजल्ट्स दे सकती है। तो आज हम बात करेंगे मूलांक के आधार पे। मूलांक का मतलब क्या है? सिंपल, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मूलांक हो गया। 1 से लेकर 9 तक जन्म है तो वो आपका मूलांक है। 10 से लेकर 31 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप उसको सिंगल डिजिट में ले जाइए, ठीक है, वो आपका मूलांक हो जाता है। तो 1 से लेकर 9 मूलांक की आज बात करेंगे मूलांक 1 की, यानी कि आपका किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। आपके लिए जो बेहतरीन चीज हो सकती है, बेहतरीन एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो क्या है? आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड क्या है? सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, राइट? आपका 1 मूलांक है, 1 भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे किसी फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि मेडिकल प्रोडक्ट्स पे डील करता हो, वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो ऐसी किसी कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं या इन्हीं किसी चीज से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है जी, बात करते हैं 2 मूलांक की। 2 मूलांक वाले कौन है? जिनका किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्म हुआ है। तो 2 मूलांक वाले कहां कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 नंबर अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों से अगर जुड़ के चलेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं इन ए लॉन्गर टर्म। मैं फिर बात कर रहा हूं लॉन्गर टर्म की, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। बात करते हैं मूलांक 3 की, यानी कि आपका अगर किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। आप किसी भी एजुकेशन फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन फील्ड का मतलब है कि अगर कोई मान लीजिए आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आप किसी स्कूल को खोल सकते हैं, कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो करना चाहता हो उसको फंडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होता है ना कि ठीक है, इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कुछ स्टार्टअप्स होते हैं उनको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, वो अच्छा कर जाती है कंपनी तो आपको भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो ऐसी किसी चीज़ के लिए आप इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं मूलांक 4 की। 4 मूलांक क्या हुआ? जिनका भी किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को,
22 तारीख को या 31 तारीख को जन्म हुआ है वो लोग 4 मूलांक वाले हैं। आप लोग भी शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बात करते हैं मूलांक 5 की। 5 मूलांक कौन से हुए? जिनका किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जन्म हुआ है वो मूलांक 5 वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड्स और प्रॉपर्टी। म्यूचुअल फंड्स जैसे आप देखते रहते हैं, आईसीआईसी का है, एसबीआई का है, एचडीएफसी का है, अलग अलग टाइप की म्यूचुअल फंड्स हैं। उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या प्रॉपर्टी, क्योंकि 5 नंबर भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रॉपर्टी के लाइन में, लैंड के अंदर भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं 6 मूलांक की। 6 मूलांक क्या हुआ? जिनका किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को जन्म हुआ है वो मूलांक 6 वाले हैं। शुक्र का नंबर है, तो शुक्र क्या है? लग्जरी। किसी भी लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी लग्जरी जो प्रोडक्ट बनाती हो ऐसी कंपनी के शेयर्स आप खरीद सकते हैं, या इस तरीके की लाइन में, मीडिया लाइन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। या फिर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बनाती हो कंपनी, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ऐसी किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि गोल्ड, सिल्वर या अदर मेटल्स, जो लग्जरी वाले महंगे मेटल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती हो, ज्वेलरी बनाती हो, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बात करते हैं 7 मूलांक की। 7 मूलांक कौन कौन हुए? जिनका किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्म हुआ है वो 7 मूलांक वाले लोग हैं। आपके लिए बेस्ट क्या है? सबसे पहले शेयर मार्केट, दूसरा वही 6 नंबर वालों के हिसाब से आप भी किसी ऐसी कंपनी में जो ज्वेलरी बनाती हो, या आप भी क्या कर सकते हो कि हर महीने छोटा छोटा कुछ ज्वेलरी ले सकते हो, 10,000, 15,000, जो भी आपकी एक फिक्स आपने बना लिया है, हर महीने थोड़ा थोड़ा इसमें डालो, ज्वेलरी के अंदर डाल सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है लॉन्गर टर्म में। ठीक है। 8 मूलांक की अगर बात करें तो 8 मूलांक वाले कौन हो गए? जिनका किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को जन्म हुआ है। ठीक है। आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो प्रॉपर्टी के अंदर। शनि का नंबर है, शनि प्रॉपर्टी के अंदर, कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो आपको आने वाले टाइम में, अगले कुछ 5, 7, 10 साल के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 9 मूलांक, यानी कि अगर आपका किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्म हुआ है तो आप क्या कर सकते हो? आप एनजीओ स्टार्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा यूनिसेफ, इस तरीके के एनजीओ जो होते हैं ना, बड़े एक लेवल पे जाके बहुत सारा पैसा आपको कमा के दे सकते हैं। आप सोशल सर्विस करो, लोगों की हेल्प करो, पर साथ के साथ आपको इतनी अच्छी फंडिंग मिल सकती है कि आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हो। या फिर ऐसी कोई कंपनी जो कि फायर से रिलेटेड कोई काम करती हो, ब्रिक्स बनाती हो, या फिर मेटल, स्टील, स्टेनलेस स्टील, इस तरह की कंपनीज के शेयर में आप जा सकते हैं। फायर से रिलेटेड आप जा सकते हैं, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड आप जा सकते हैं, उनके शेयर्स आप खरीद सकते हैं। बहुत लग्जरी होटल तो नहीं, पर 3 स्टार या 3 स्टार से कम वाले होटल्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। काम करने का मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये था सारे मूलांकों के बारे में, आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, हरे कृष्णा।